Hello बच्चों, let us read this question. A weight hangs freely from the end of a spring, then slowly pushes the weight upwards until the spring becomes slack. The gain in gravitational potential energy of the weight during this process is equal to. अब नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ स्प्रिंग की दो पोजीशन बताए गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पोजीशन 1 में हमने स्प्रिंग को फ्रीली हैंग किया हुआ है, तो यह स्लैक पोजीशन पे होगा, अपने ओरिजिनल लेंथ की पोजीशन में होगा। फिर दूसरी पोजीशन में हमने कोई एक मास मान लेते हैं m लटका दिया, उसके कारण स्प्रिंग की लेंथ जो है वो x बढ़ गई, तो स्प्रिंग में एक टेंशन आ गया, वो टेंशन आ गया मान लेते हैं t, और बॉडी का वेट mg ये तो लगेगा डाउनवर्ड, और ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो इन इक्विलिब्रियम द टेंशन इन द स्प्रिंग ये बराबर होना चाहिए वेट mg के, तभी तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। हाँ, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ में x बढ़ गई है, इसलिए वहां तो उसके पास एनर्जी स्टोर होगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ये बराबर होगा हाफ kx²। अब मान लीजिए कि लड़के ने मास को लिफ्ट करने के लिए एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया है F, और वो स्प्रिंग को फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ तक ले आता है, अर्थात सारे के सारे फोर्स जो हैं वो x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब हम इसी पोजीशन को बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है यह मान लेते हैं। तो जब ऊपर उठेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो हमको मालूम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, उसकी एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। यहाँ देखिए कि टेंशन T जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ उधर ही टेंशन T भी लगा हुआ है। लेकिन mg के द्वारा जो किया गया वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, और बॉय के द्वारा लगाया गया फोर्स F के द्वारा जो वर्क होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों फोर्सेस मिलकर के वर्क करेंगे और उसके कारण एनर्जी में चेंज आएगी। तो वर्क डन बाय द टेंशन T इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क होगा T इंटू एक्स, लेकिन mg के द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव, और बॉय के द्वारा लगाया गया फोर्स के द्वारा किया गया वर्क भी पॉजिटिव, बराबर चेंज इन एनर्जी। तो स्प्रिंग की फाइनल एनर्जी हो गई 0, जबकि इनिशियल था हाफ kx²। ये स्प्रिंग की एनर्जी में चेंज आया, और प्लस मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर के U हो गया, जबकि शुरू में 0 था, यह बॉडी की एनर्जी में चेंज आया। अब जैसे कि हमने कहा है कि T और mg तो बराबर है, तो ये Tx और mgx तो कैंसिल हो गए, तो Fx बराबर मिला माइनस हाफ kx² प्लस U, एंड देयरफॉर U की बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ये बराबर मिल रहा है हाफ kx² प्लस F इंटू एक्स, मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय द बॉय, इन दोनों के सम के बराबर होगा
हमारे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आ रहा है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतने के बराबर मिलेगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द वेट। नहीं, इतना तो नहीं आया। द लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बाय द स्प्रिंग माइनस द वर्क डन बाय द टेंशन, ये भी नहीं। द वर्क डन ऑन द वेट बाय द बॉय प्लस द स्टोर्ड एनर्जी लॉस्ट बाय द स्प्रिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है, इतनी आई। और लास्ट में है द वर्क डन ऑन द वेट बाय द बॉय माइनस द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्प्रिंग प्लस द स्टोर्ड एनर्जी लॉस्ट, ना, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.